नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसे हो रहे हैं एग्ज़ाम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, आज मैं आपके बीच में लेके आ गया हूं सामान्य विज्ञान का जो अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें मैं आपको 50-50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो उनके बारे में रोज़ बताता हूँ। तो आज उससे 50 तक पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। उससे आगे आज अपन फिर से 50 क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्ज़ाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे, तो आने वाले एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? जो वायुमंडल है उसमें प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, ये बताना है अपने को। कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो विसरण किस कारण होता है? वायुमंडल में बारीक बारीक धूल के कण होते हैं, उनके कारण वायुमंडल में जो प्रकाश है उसका विसरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो भी अंतरिक्ष यात्री है वो ऊपर जाएगा तो उसको बाह्य आकाश हमेशा काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा काला दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। लाल रंग सॉरी उगते व डूबते समय सूर्य का ताप अधिक होता है। तो देखिए, जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकीर्णन कम होगा तो प्रकीर्णन फैलेगा नहीं, प्रकीर्णन फैलेगा मतलब प्रकीर्णन जिस रंग का होगा ही नहीं तो वो विलुप्त नहीं होगा, वो वहीं दिखाई देगा। इसलिए सूर्य उगते समय और छिपते समय हमेशा लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण कम होता है। यूपीपीसीएस प्री में 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, लाल प्रकाश का जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इसको उपयोग खतरे के चिन्ह के लिए किया जाता है, क्योंकि फैलेगा नहीं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसलिए खतरे में काम में लिया जाता है लाल प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आकाश का परावर्तन होता है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन कर दिया जाता है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? वही सेम हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो इंद्रधनुष होता है उसमें कौन सा रंग का विक्षेपण हो सर्वाधिक होता है, ये पूछ रहा है। बैंगनी, पीला, लाल, नीला। तो विक्षेपण हो सर्वाधिक लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्र का जल नीला होने का कारण अभी पीछे बताया था कि रंगों का अवशोषण होता है, रंगों का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का परावर्तन के कारण प्रकीर्णन होता है। तो जो जो जल के अणु है वो नीले रंग का क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। तो ये किस कारण दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या नाम है? चमकीला दिखाई देता है। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीली गैसें ऊपर जाती हैं, वायु में प्रदूषण विद्यमान है, सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, वातावरण में वायुकण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वातावरण के वायु जो कण है वो सूर्य किरणों को क्या करते हैं? विकिरणित करते हैं, और नीला जो रंग है उसका प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन व व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन व प्रक्षेपण, अपवर्तन व प्रक्षेपण व ध्रुवण व व्यतिकरण।
IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण है वो साबुन में जो पतले झाग होते हैं वो चमकदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का यूज किया जाता है। जो कार होता है उसमें दृश्य अवलोकन यानी कि पीछे का जो दृश्य देखा जाता है उसके लिए किस लेंस का उपयोग किया, किस दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोटर कार में पश्चात दृश्य के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। सेम हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है। डॉक्टर के जो दांत का डॉक्टर होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण काम में लेता है, सॉरी अवतल दर्पण काम में लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है। समतल, गोलीय, उत्तल, प्रवलाकार, अवतल और समतल उत्तल। देखिए, प्रवलाकार अवतल है वो हमेशा कार की जो हेडलाइट होती है उसमें आगे वाली हेडलाइट में काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा मिरर काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के काम में कौन सा मिरर काम में लेते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है। 1/f इजक्वल टू 1/u माइनस 1/v, एफ बराबर डी अपॉन टू, 1/f इजक्वल टू 1/u प्लस 1/v और डी बराबर एफ बराबर u माइनस वी। तो कौन सा सही है ये बताना है अपने को। तो सही हो जाएगा ए 1/f इजक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देख ले कि आप किस प्रकार के दर्पण का यूज करेंगे। वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, काफ़ी एग्जामों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। मानव आँख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाता है। मानव जो आँख है उसका रेटिना है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो मानव जो आँख है उसका रेटिना है हमेशा वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट देखिए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो जितनी व्यक्ति की लंबाई है उसका आधा दर्पण देखने के लिए, उसकी संपूर्ण लंबाई देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो आधी चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। जब कोई वस्तु है वो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो उसकी जो बने हुए प्रतिबिंब है वो अनंत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, दो समतल दर्पण है उनको 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये बताना है। तो मोमबत्ती के हमेशा 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान रखना, दो दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो 3 बनेंगे और जो दो समांतर समतल दर्पणों को बीच रखी जाए कोई वस्तु तो अनंत बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना डिग्री कोण होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, विपरीत करके दिखा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अभी यहाँ पे 60 डिग्री के लिए पूछा है तो 60 डिग्री के लिए कितने कोण बनेंगे। 5 कोण बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी जो लेंस है वो कैसा होता है, किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी क्या होता है, किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस को ही कौन सा बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपसारी लेंस कौन सा होता है, जो किरणें फैलाएगा, जो फैलाता है वो अपसारी लेंस हो जाएगा। अपसारी लेंस को कौन सा बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार किस लेंस की भांति करता है। जो वायु का बुलबुला है वो जल में व्यवहार है वो हमेशा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है वो अभी बताया आपको किसकी भांति व्यवहार करता है, अवतल
लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफोक्सी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। तो जो अभिसारी, जो वायु, जल के अंदर वायु का बुलबुला है, वो कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डायप्टर होता है। धूप के चश्मे की डायप्टर कुछ नहीं होती है, जीरो डायप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? फोकसांतर है, उसकी फोकसांतर 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? प्लस की 4D हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? तो फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? प्लस की 5D हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर प्लस 2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो प्लस 2 डायप्टर होगी तो इसकी फोकस दूरी हमेशा कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखिए क्या ना, मैंने एक बताया था एक सूत्र 1/f इजिक्वल टू 1/u माइनस 1/u प्लस 1/v, ये सूत्र लगता है इसमें, इससे सभी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कुछ नहीं। तो उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो क्या कहलाता है ये? प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की किरणें हैं वो विभिन्न रंगों में विभक्त इसलिए हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन है वो भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा होता है? जो रंग कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है उसकी बात कर रहा है। विचलित सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित कौन सा है? तो सबसे कम विचलित कौन सा होता है? लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक रंग प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। बिल्कुल, वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ये बताना है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, नीला पीला हरा, लाल कथई पीला, पीला बैंगनी नीला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग हैं जो किसी के भी मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश है वह अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश के वर्णक्रम में निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है ये बताना है। तो हरा, लाल, बैंगनी, पीला। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी की है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसकी है? लाल की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 का किस तरंग दैर्घ्य की अधिकतम होती है? तो लाल की अधिकतम, और तरंग दैर्घ्य बैंगनी की सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? दिन और रात के समय कौन सा सुविधाजनक होता है? तो वो होता है लाल और हरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लाल और हरा है वो रात और दिन में के समय सुविधाजनक होता है। इसीलिए जो ट्रेन होती हैं, ट्रेन के जो झंडी दिखाने वाले होते हैं उनके पास लाल और हरी झंडी होती है। रात के समय में हरी बत्ती का, लाल बत्ती का इनका यूज किया जाता है। ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है। तो क्या हो जाएगा? परावर्तित करता है। अपारदर्शी वस्तु का उस रंग के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। लाल हरा बल्ब विद्युत बल्ब लगा है और कमरे में लाल
वस्त्र कैसा दिखाई देगा ये पूछ रहा है, तो लाल वस्त्र हमेशा काले रंग का दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियाँ होती है, इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखलाई देता है। पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है। पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों को चमक उत्पन्न नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो तरीका क्या है रंगों को अलग अलग करने का, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों के रंगों से अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो प्रिज्म से रंगों को अलग अलग बांट सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे साइंस के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।